अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। मैं हूं सनिया मलिक और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे, दहशतगर्दी से निपटने के लिए पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल बुला लिया गया है। इन कैमरा इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ के एडवाइस पर तलब किया गया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल बुला लिया गया और ये इन कैमरा इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ के एडवाइस पर तलब किया गया है। बलूचिस्तान और केपी में अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल, दहशतगर्दी और दहशतगर्दों से निपटने के लिए बड़ों की बड़ी बैठक। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सरबराही में मुल्क की क़यादत दोपहर कौमी असम्बली हॉल में इकट्ठी होगी। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास में सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और उनके नामजद किए गए नुमाइंदे भी शरीक होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ ने 14 अरकान की शमूलियत की फहरिस्त स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को भेज दी है। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा कल कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत करेंगे। आमिर डोगर, ऑन अब्बास बप्पी, अली मोहम्मद खान, अली जफर और दीगर भी शरीक होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर मेरे इस्तीफे से सिक्योरिटी के मामलात हल हो सकते हैं तो मैं मुस्ताफ़ी होने को तैयार हूँ। सहाफ़ी ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से सवाल किया कि बलोचिस्तान हादसे पर पीटीआई आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, क्या आप मुस्ताफ़ी होंगे? कोलैप्स के ऊपर पीटीआई आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी, क्या वजह है कि सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? मुझे जी मुझे ठहराया जाए, मैं अगर मेरे इस्तीफे से जो है ये मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ, मुझे कोई इसमें इतराज नहीं। नेशनल एक्शन प्लान 2 की जरूरत नहीं, वन पर अमल दरामद होना जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की नहीं, कौमी यकजहती की जरूरत है। अफगान हुकूमत अपनी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। तोरखम बॉर्डर की बंदिश पर तशवीश है। गवर्नर केपी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से अपने वादों को पूरा करने पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने मुस्बत जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान और परवेज़ खटक से मामूल की मुलाकात थी। सूबे में अमन व अमान की बहाली में किरदार अदा करने पर जोर दिया गया। नेशनल एक्शन 2 के ऊपर जो है मेरी अपनी एक राय है कि वन पे कौन सा पूरा अमल दरामद, वन में कौन सी चीज़ गलत है जो आप 2 में डालना चाहते हैं, या वन में क्या, या तो आप कहें कि वन को हम अपग्रेड कर रहे हैं और उसमें भी थोड़ी सी और चीज़ें कर रहे हैं जो 2 में चली चाहिए। गवर्नर राज का नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आइन में उसकी शिक मौजूद है, लेकिन मैं नहीं समझता कि गवर्नर राज की इस वक्त इस सूबे में इस वक्त हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है कि हम इकट्ठे हों। अफगान हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा कर इस पर अपनी सरजमीन जो है वो किसी को इस्तेमाल न करके पाकिस्तान 2000 ने जो बात की है उसके ऊपर उनको चाहिए कि वो एक मीटिंग कॉल करें। अगर वो कह रहे हैं कि अफगान रिफ्यूजीज़ ईद तक यहाँ से निकल जाए तो अगर बॉर्डर बंद होगा तो कैसे जाएंगे? तो मैंने दावत दी और वो भी वहाँ पर है। रहमान साहब के साथ, क्योंकि हमारे इलाके के भी हम पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, लेकिन हमारे एक अच्छा एक दूसरे के साथ एक ताल्लुक़ है। अमन अमान के हवाले से भी बातचीत हुई कि इस पर किस तरीके से इस पर काम किया जाए, किस तरीके से इसके ऊपर हम बैठें। अज़मा बुखारी ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वालों को गैर मुल्की ताकतों के आले कार करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि पिछले 4 दिन से दहशतगर्दी की लहर जारी है, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस बेजिगरी से मुकाबला कर रही हैं। एक जमात और उसके भगोड़े टाइगर मुल्क से बाहर बैठकर दहशतगर्दों की हिमायत में ट्वीट्स कर रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त पर एक सियासी जमात खुश दिखाई दी। के बाहर बैठ के जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं वो आपके टाइगर साफी हैं कि नहीं? आपकी जमात के अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो है वो दहशतगर्दों की हमायत में ट्वीट हुई हैं या नहीं हुई हैं? जो पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल टाइम के ऊपर यक ज़बान ना हो और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हमला है उसको सेलिब्रेट करे। आई एम सॉरी, मैं उसको पाकिस्तानी नहीं मानती। जो हमारी पाक फ़ौज है और जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, मैं उनको बहादुरी के साथ तमाम लोगों को जो है इस पे खराज तहसीन पेश करती हूँ। नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अहम फैसले होने जा रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कौमी सलामती से मुतालिक ये बहुत अहम इजलास है। इजलास में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वज़ीर आज़म और चारों सूबे के वज़ीर आला शामिल हैं। अमेरिका से बात करनी होगी कि वो भारत को कंट्रोल करे। BLA, BNA और दीगर जमातों को भारत सपोर्ट कर रहा है। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात से मुतालिक भी सोचना होगा कि क्या करना है।
देखिए, ये एक बहुत ही अहम इजलास है, बहुत ही ज़रूरत थी कौमी शराफती कमेटी की। चीफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर, चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सब वहाँ पर बैठते। इस मौके में बहुत ज़रूरी है तमाम लोगों को, मुतल्लिका लोगों को इसमें हाजिर होना चाहिए। इसमें बहुत अहम फैसले होंगे जैसे नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, कि आने वाली पाकिस्तान का हमारा नया अमल क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर हमें क्या अदम इस्तेकाम की ज़रूरत है, पूरी कौम को ज़रूरत है, नेफ्टा को फॉलो कैसे करना है। 14 पॉइंट जो बनाए नेशनल एक्शन प्लान के बने हुए, उन पर अमल किस तरह होगा। एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले में तबाह रेलवे ट्रैक बहाल न हो सका है। रेलवे हुकाम के मुताबिक मशकाफ के करीब बहाली का काम जारी है, जबकि कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस ताहाल मुअत्तल है। धमाके के बायस ट्रैक के 382 फीट हिस्से को नुकसान पहुंचा था, जिसे जल्द मुरम्मत कर लिया जाएगा। ट्रेन के ट्रैक पर मौजूद ज्यादातर बोगियों को मच पहुंचा दिया गया है। बात करेंगे कराची के इलाके कोरंगी में डाकू कार सवार शहरी से 25 लाख कैश लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मुजाहिमत पर सिक्योरिटी गार्ड को भी फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। कार में गार्ड और पोल्ट्री का बिजनेस करने वाले 2 अफराद सवार थे। कराची में शहरी और स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी मुठभेड़ के मामले पर पुलिस हुकाम ने नोटिस ले लिया है। वाकये की वायरल क्लिप से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस मामले पर मुतासरा शहरी ने ताहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। 16 मार्च की सुबह 10 बजे खुर्रम परवेज घर से निकले। बाइक को किक लगाकर निकलना ही चाहते थे कि डाकू आधम के। थोड़ी नोक-झोंक हुई, फिर जो हुआ वो मंजर और आवाज से वाज़ेह है। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 5C3 में पेश आए वाकये की वीडियो वायरल हुई और बात पुलिस के आला हुकाम तक जा पहुंची। अफसरान ने मामले की रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस के मुताबिक खुर्रम परवेज का असलहा लाइसेंस याफ्ता था, ताहम वाकये पर इनकी जानिब से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस के राब्ता करने के बावजूद खुर्रम परवेज कोई कानूनी कार्रवाई करना नहीं चाहते। दूसरी जानिब वाकये में मुलविस मुल्जिमान की तलाश जारी है। नैब ने बहरिया टाउन के कराची, लाहौर, तख्तपड़ी, न्यू मरी, गोल्फ सिटी और इस्लामाबाद की जायदादें सरबमोहर कर दी हैं। नैब तर्जुमान का कहना है कि मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के कई मुकदमात पर ज़ेर तफ्तीश हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नैब ने बहरिया टाउन की जायदादें सरबा मोहर कर दी। नैब ने कराची, लाहौर, तख्तपड़ी, न्यू मरी, गोल्फ सिटी और इस्लामाबाद में बहरिया टाउन की जायदादें सील की। इसके अलावा नैब ने बहरिया टाउन के सैकड़ों अकाउंट्स और गाड़ियों को भी मुंजमद किया है। नैब तर्जुमान के मुताबिक शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरिया टाउन पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाकिस्तान से मखसूस अनासिर मलिक रियाज के दुबई प्रोजेक्ट में मुजरिमाना इयानत के लिए अपनी रकूम दुबई मुंतकिल कर रहे हैं। मलिक रियाज और उसके हवारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के भी मजबूत शवाहिद मौजूद हैं। दुबई प्रोजेक्ट के लिए कोई भी रकम मनी लॉन्ड्रिंग तस्वुर करते हुए बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नैब ने मफरूर मुल्जिमान को वतन वापस लाने के लिए भी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बात गए कराची के उफक पर चमक दमक किस शय की थी? माहिरीन रोशनी की लकीर को शहाब साकिब करार देने से गुरेज कर रहे हैं। बोल से गुफ्तगू में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल ने कहा, अभी हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। इतवार और पीर की दरमियानी शब उफक पर निगाह डालने वाले दंग रह गए। एक दिलकश नूर फिजा मुनव्वर कर रहा था। कराची वालों ने कैमरे निकाले और मुनफरिद मंजर महफूज कर लिया। इब्तदाई तौर पर इसे शहाब साकिब करार दिया गया, ताहम माहिरीन ये मानने को तैयार नहीं। बोल से गुफ्तगू में इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल कहते हैं, ये शहाब साकिब ही था, फिलहाल कहना कबल अज़ वक्त होगा। इसको ना भी कंफर्म कि वाकई ये था कि नहीं, यूसुफ फारूक ने भी इसको अभी कंफर्म किया। ताहम कुछ मेरे पास जो नासा का डेटा था उसमें ये है कि 16 से 22 तारीख तक उन्होंने कहा था कि ये जो है ना मीटियोर्स होगा। तो अभी वैसे ये इसको कंफर्म होना है कि आया ये वाकई मीटियोर्स था भी कि नहीं था। माहिरीन ने फलकियात के मुताबिक शहाब साकिब जमीन की फिजा में दाखिल होते ही रोशनी पैदा करते हैं। ये साइज में छोटे होते हैं और ये हमारी फिजा में जब दाखिल होते हैं तो ये फिजा के साथ टकराने की वजह से रगड़ खाते हैं और रेजा रेजा हो जाते हैं और इनमें आग लग जाती है और एक शोला नुमा हमें एक सितारा टूटता हुआ आसमान पे नजर आता है। ये पत्थर सूरज के गिर्द घूमते हैं, उनका जमीन तक आना एक कुदरती अमल है।
आपको बताएं कि दरियाए सिंध में पानी की शदीद कमी, मुल्क में पानी के बड़े ज़खायर डेड लेवल पर आ गए हैं। आबी बहरान तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। सखर बिराज मैदान बनने लगा है, जबकि हर तरफ रेत ही रेत है। पानी सिर्फ 16,000 क्यूसेक रह गया है। रबी की फसल भी मुतासिर होने का खदशा है। मुल्क में बारिशों की कमी, मौसम गर्मा से कबल ही डैम्स में पानी की सूरत हाल ने खतरे की घंटी बजा दी। तरबेला डैम डेड लेवल के करीब पहुंच गया। मंगला डैम भी डेड लेवल पर आ गया। चश्मे बैराज पर पानी का जखीरा न होने के बराबर रह गया। दरियाए सिंध में मजमूई तौर पर पानी की 50% कमी के बाद सूरत हाल मजीद खौफनाक हो गई। सखर बैराज से निकलने वाली दादू केनाल में 91% और कैर्थर केनाल में पानी 62% कम हो गया। काश्तकार और जमींदार शदीद परेशान। कपास और गन्ने की फसल को शदीद नुकसान का अंदेशा। पानी की कमी के सबब तौसा बैराज से निकलने वाले मुजफ्फरगढ़ केनाल, डीजी खान केनाल और तौसा पंजंद केनाल को बंद कर दिया गया। गुड्डू बैराज से निकलने वाली बेगारी केनाल और सखर बैराज से निकलने वाली राइस केनाल पहले ही बंद है। दरियाए सिंध में मजबूरी तौर पर 50% पानी की कमी हुई है। गुड्डू बैराज पर 23,000 क्यूसेक पानी मौजूद है। तौसा बैराज से निकलने वाले मुजफ्फरगढ़ केनाल, डीजी खान केनाल और तौसा पंजनद केनाल को बंद कर दिया गया। गुड्डू बैराज से निकलने वाली बेगारी केनाल और सखर बैराज से निकलने वाली राइस केनाल पहले ही बंद है। केंचर झील में भी पानी की कमी के बायस कराची को भी पानी की फराहमी में कमी हो गई। ईद उल फितर पर कराची में पानी की किल्लत का खदशा है। अभी सोलर सार्फिन के लिए बुरी खबर है। हुकूमत ने रिलीफ फराहमी के बजाय खतरे की घंटी बजा दी। नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली की ठान ली। बिजली खरीदेंगे 10 रुपए फी यूनिट, बेचेंगे 65 रुपए फी यूनिट। ECC इजलास के फैसले पर अवाम का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। पहले सोलर सारिफीन की हौसला अफजाई की गई। शहरियों ने लाखों रुपए खर्च करके सोलर पैनल्स लगवाए। अब हुकूमत सोलर सारिफीन की हौसला शिकनी पर उतर आई। सारिफीन से नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत 27 रुपए के बजाय बिजली 10 रुपए फी यूनिट खरीदने का फैसला कर लिया गया। जरूरत पड़ने पर वही बिजली 65 रुपए यूनिट पर फराहम की जाएगी। सोलर सारिफीन का हुकूमती फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा। हो सकता है हुकूमत 10 किलोवाट से ज़्यादा पे इम्प्लीमेंट करे, चार्जेस लगाए, या 15 से ज़्यादा या 20 पे ज़्यादा, कुछ ना कुछ फ़र्क होगा, तो इसको देखना चाहिए। अब लोग परेशान इसलिए हैं कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए का बिल आएगा और वो अगर 10 रुपए में बिजली खरीदेगा तो वो तो वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे ना इसके अंदर में। तो नुकसान ही है ना कि 10 रुपए यूनिट दे रहे हैं और 60 रुपए यूनिट ले रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है। अगर मैंने जो कमाया। माशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत जितनी कोशिश कर ले सोलराइजेशन को नहीं रोक सकती। नेट मीटरिंग पॉलिसी के बाद लोग बिजली की स्टोरेज की तरफ नहीं जाएंगे। अदाकारा नादिया हुसैन ने FIA साइबर क्राइम सर्कल के दफ्तर में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जालसाजों ने अपनी कार्रवाई व्हाट्सएप पर की। अवाम के हक में जालसाज को बेनकाब करना चाहती हूँ। FIA जालसाज के खिलाफ मेरी शिकायत पर काम करे। नादिया हुसैन को आज FIA की जानिब से तलब किया गया था। FIA पर रिश्वत के इल्जामात। नादिया हुसैन FIA साइबर क्राइम सर्कल के दफ्तर में पेश। अदाकारा ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। FIA अफसर से माफी मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है तो माजरत खा हूँ। FIA हुकाम को जालसाज के हवाले से मालूमात फराहम कर दी। चाहती हूँ जालसाज कॉलर के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। बंदे ने मेरे साथ किया, जो स्कैमर ने मेरे साथ किया, वो मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। एंड ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि जी स्कैमर जो हैं वो उसको उसकी प्रॉपर उसकी सज़ा मिले, उसको पकड़ा जाए। नादिया हुसैन ने अपने शौहर की बैंक फ्रॉड मामले में गिरफ्तारी के बाद FIA अफसर की जानिब से रिश्वत तलबी का इल्जाम आयद किया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। FIA अफसर की शिकायत पर साइबर क्राइम ने मुताल्लिका अदालत से रुजू किया था। हुकूमत ज़रूरी पैदावार बढ़ाने और तरक्की के हवाले से तमाम सहूलियात फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए मुल्क भर से नौजवान ज़रूरी मुहक्किकीन की खिदमात हासिल की जाएँ। गैर मयारी बीज का कारोबार करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की पैदावार के हवाले से इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। बोले पूरे मुल्क में फार्म मैकेनाइजेशन को फ़रोग़ दिया जाए। फलों और सब्जियों की पैदावार में वैल्यू एडिशन के लिए नौजवानों की तरबियत की जाए। वज़ारत ख़जाना की जानिब से वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब के हवाले से सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफे की किसी तजवीज़ के फिलवक्त ज़ेर गौर ना होने के मुबैना ऐलान की वजाहत जारी कर दी। बयान में कहा है कि वज़ीर ख़जाना ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। वज़ारत ख़जाना ने ऐवान को आगाह किया कि फिलवक्त तनख्वाहों में खातिर ख्वाह इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। इससे कबल आने वाली खबरों में बताया गया था कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली को आगाह किया है कि
आइंदा माली साल में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। कराची में दहशतगर्दी के खिलाफ और पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। शुरका ने प्रेस क्लब के बाहर पाक फौज के हक में नारे लगाए। मजीद साद शरीफ की इस रिपोर्ट में। कराची प्रेस क्लब के सामने पाकिस्तान कश्मीर की जानिब से पाक फौज के हक में रैली। मुजाहरे की क़यादत तहरीक के कराची डिवीजन के सदर शफीक दुरानी ने की। एहतजाज का मकसद बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करना था। आप अपनी रियासत को, अपने इदारों को इतना मजबूत करें कि वो गिरेबान से पकड़ के कटहरे में लाके इनको इंसाफ दें और इनका फैसला करें। हम निकले हैं उन क़ुव्वतों को ये पैगाम देने कि पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अपने इदारों के साथ शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तानी कौम अपने इदारों के साथ, अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है और इस तरह की दहशतगर्दी से वो हरगिज़ मरूब नहीं होगी। मुजाहिरीन पाक फौज के हक में नारे बुलंद करते रहे और दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी करते नजर आए। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई वक्त की अहम जरूरत है। कैमरामैन नजाकत अली के साथ साद शरीफ, बोल न्यूज, कराची। अभी खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। डोनेडन में खेले जाने वाले मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे शुरू होगा। मुकाबले के लिए दोनों टीमों में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। T20 सीरीज पाकिस्तान टीम के हिस्से में आयंस को ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी बिल्कुल भी ना भाई। दूसरे मुकाबले के लिए स्टेज इज सेट। शाहीन दिखा सकेंगे क्या कारकर्दगी बेस्ट या परफॉर्मेंस से सबको करेंगे एक बार फिर अपसेट। टीवी से तगड़े मुकाबले के लिए ग्रीन शर्ट्स को कारकर्दगी का लेवल बढ़ाना होगा। फतह के ट्रैक पर पूरी ताकत से अपने आप को मनवाना होगा। कीवीज को शिकस्त देने के लिए जारहाना अंदाज अपनाना होगा। पहले मैच में फ्लॉप 3 शो के बाद पाकिस्तान टीम की करिश्माती कारकर्दगी के सब मुंतजिर। सलमान आगा एंड कंपनी को साबित करना होगा कि स्टार प्लेयर्स के बगैर भी वो हरीफ को ठिकाने लगा सकते हैं। पाकिस्तान एक कुव्वत है, क्रिकेट वर्ल्ड से मनवा सकते हैं। बेशतर स्टार प्लेयर्स की अदम मौजूदगी में पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड से मुकाबले का तगड़ा चैलेंज दरपेश है। पहले मैच में नामवर खिलाड़ियों की नाकामी की वजह से कीवीज को जीत के लिए ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। दूसरे T20 में कप्तान सलमान आगा और शाहीन आफरीदी समेत तजर्बाकार खिलाड़ियों को अपनी कारकर्दगी से मिसाल पेश करना होगी। दौरे न्यूजीलैंड के लिए सिलेक्शन, उठे बहुत से सवालात। शादाब खान के लिए बढ़ी मुश्किलात। स्टार ऑलराउंडर को अपनी कारकर्दगी से जवाब देना होगा। दूसरी सूरत में उनके लिए आइंदा टीम में जगह बनाना दुश्वार होगा। कप्तान होने के नाते सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सलमान आगा के लिए कीवी टूर चैलेंजेस से भरपूर। कसौटी पर पूरा उतरे तो क्रिकेट वर्ल्ड में उनकी धूम मच जाएगी, वरना सारी साख्त दाव पर लग जाएगी। शाहीन आफरीदी और मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस पर भी खास नजर होगी। हारिस का पाकिस्तान को उम्दा आगाज कामयाबी के लिए इंतहाई अहम। शाहीन आफरीदी कीवीज की सिफों में तबाही मचाकर ग्रीन शर्ट्स को जीत की राह पर गामजन कर सकते हैं। और सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से जनूबी अफ्रीका के आला दिफाई वफ्द ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक एयर चीफ और जनूबी अफ्रीका के वफ्द की मुलाकात एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में हुई। मुलाकात में 2 तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का बयान गुमराहकुन और यकतरफा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के तनाज़े को जानबूझकर नज़रअंदाज किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयान के हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल, कहा कि तनाज़ा कश्मीर गुज़श्ता 7 दहाइयों से हल तलब है। हालांकि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा, पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम को संजीदा यकीन दहानियाँ कराई थी। भारत का मजलूम बनने का बयानिया झूठा है। दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने के बजाय भारत को अपने ही रिकॉर्ड पर गौर करना चाहिए। भारतीय रिकॉर्ड में गैर मुल्की इलाकों में निशाना बनने वाले कत्ल, तखरीबकारी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शामिल हैं। अमेरिका में गर्दबार तूफानों ने तबाही मचा दी है। अमरीकी जुनूब मशरक़ी रियासतों में तूफान से 19 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। कई घर ज़मीं बोस और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। ज़्यादा मात रियासत लुजियाना, ओक्लाहोमा और आर्कांसा में हुई। टेक्सास और ओक्लाहोमा के जंगलात में 100 से ज़ायद मकामात पर आग भी भड़क उठी। मिजूरी, इलिनॉय, इंडियाना, टेक्सास और आर्कांसा में 2 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से भी महरूम हैं। और लाखों दिलों पर राज करने वाले मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को हमसे बिछड़े 9 साल बीत गए। कव्वाली के शोबे में आलमी शोहरत पाने वाले अमजद साबरी को 16 रमज़ान को दहशतगर्दों ने फायरिंग करके कराची में शहीद कर दिया था। उनके मशहूर कलाम में करम मांगता हूँ, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद शामिल है।
साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।